आप सड़क नहीं बना सकते हैं अपने लोगों के लिए, आप पानी नहीं दे सकते हैं अपने लोगों के लिए, आप पक्के मकान नहीं बना सकते हैं लोगों के लिए, और खाली बंगाली 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 भाषा ये कह के लोगों के अंदर में रीजनल मेंटेलिटी, लोगों के अंदर क्षेत्रवाद का जहर घोलना, लोगों के अंदर में कास्टिज्म के हिसाब से जहर घोलना, लोगों के हिसाब से यहाँ पर कम्युनिटी के बीच में लड़ाई लड़ाना, ये कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है, काफिरों के खिलाफ युद्ध घोषणा किया है। जय श्री राम कहने पर गाली देना किसने कहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है। उनके नेता मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं। उर्दू में यहाँ पर रथ मेला में उर्दू में बैनर लगाया जाता है, इंग्लिश में लगाया जाता है, बंगला में क्यों नहीं लगाया जाएगा? तब बंगाली की परिभाषा बदल जाती है। आज जब मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास को जो मारा गया था, क्या वो बंगाली नहीं थे? वो क्या कहाँ के थे? वो पंजाब के थे, लुधियाना के थे, कहाँ के थे? राजस्थान के थे या बांग्लादेश अफगानिस्तान के थे? कहाँ के थे वो? आपको जवाब देना पड़ेगा। लोगों को प्रोवोकेशन किया जा रहा है। बोल रही है ममता बनर्जी भाषण दे के कि केंद्रीय वाहिनी के ऊपर में जो है हमला करो, महिलाओं को बोल रही है लाठी डंडा लेके हमला करो, युवाओं को बोल रही है उनके संग में रहो। ये तो पूरा का पूरा वार हो रहा है, युद्ध घोषणा कर दिया ममता बनर्जी ने। ये एक राज्य जो है, इस राज्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया है जो केंद्र में हमारे यहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम है, केंद्र में जो सरकार चल रही है, यहाँ पे राष्ट्रपति को गाली दिया जाता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ता है, यहाँ पे हाई कोर्ट आपको कहता है कि यहाँ पे रूलर का लॉ है, लॉ का रूल नहीं है। और इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? यहाँ पे होम मिनिस्टर को काले कपड़े दिखाए जाते हैं। और क्या हो सकता है? 2021 में 2 मई के बाद 58 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। किसने मौत के घाट उतारा बताइए? अवधि सरकार को मॉब लिंचिंग करके मार दिया टीएमसी के नेताओं ने। आज भी उनका जो है, उनकी माँ जो है तड़प तड़प कर मर गई बेटे के न्याय के लिए। इसके लिए कौन जवाब देगी बताइए? कौन देगा? क्या वो बंगाली नहीं था अभिजीत सरकार? जी, हमारे भाइयों को गांव में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देके अपने ही घर में घुसने के लिए उनको देना पड़ा। ये टीएमसी के लोगों ने किया है। टीएमसी के लोग ये करते हैं, तोलाबाजी करते हैं, लोगों से पैसा ऐंठते हैं। जो भाजपा करेगा उसको पैसा देके गांव में घुसना पड़ेगा, उनका दुकान बंद कर दिया जाएगा, उनको नौकरी से निकाल दी जाएगी। हमने सहा, हमने बर्दाश्त किया है। यहाँ ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। संदेश खाली में महिलाओं को क्या क्या उसके ऊपर प्रताड़ना की गई। क्यों शेख शाहजहां जेल के पीछे नहीं गया? आज हमारे वहां पर संदेश खाली में 3 भाइयों को, एक भाई को माथे में भुजाली, एक भाई को आंख में गोली और एक भाई को काट कर नदी में बहा दिया गया। मेरी एक भी बात अगर झूठ निकली तो मैं जूता लेकर माथे में घूमूंगा, अगर कोई मुझे प्रमाण कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ये सब चीज प्रमाणित है। गूगल करिए, एआई करिए, जहां जाइए आपको मिलेगा। ये घटनाएं झूठ नहीं है। क्या वो बंगाली नहीं था? बांग्ला भाषा नहीं बोलता था? मैं भी बांग्ला बोल सकता हूं, लेकिन आपका हिंदी मीडिया है, ये जरूर चलाइएगा। क्योंकि ये जब जाएगा तो यही लोग जो चैनल में आएंगे और वहां पे कमेंट करेंगे कि हिंदी में क्यों बोल रहा है, बांग्ला में बोलो। तो ये आपकी नेशनल मीडिया है, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे से बांग्ला बोल सकता हूँ। आज शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से खड़े हैं, मुख्यमंत्री को ललकार रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम में जाकर 21 में ललकारा था हमारे नेता को, शुभेंदु अधिकारी को, वहां से हार कर आई थी यहाँ पर भवानीपुर में, और वो बाप का बेटा है, उसके अंदर जिगड़ा है, वो आकर भवानीपुर में उसने रिटर्न चैलेंज किया है ममता बनर्जी को। और शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम का नहीं, शुभेंदु अधिकारी पूरे बंगाल का बेटा है। क्या लगता है दीदी हल्के में ले रहे हैं क्या? जो 15 साल उनको जनता ने दिया है। दीदी को 2011 के पहले लोग अग्नि कन्या बोलते थे। उनके ऊपर बंगाल के लोगों ने विश्वास किया था कि सीपीएम के हट जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ 90 लाख करोड़ का हमारे ऊपर में ऋण है, लोन है बंगाल में। और उनके आने के बाद आज क्या हुआ? आज पश्चिम बंगाल के ऊपर में 1,90,000 करोड़ का जो लोन था, वो लोन आज 8 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसके लिए कौन? भैया लोन बढ़ गया। आपने लोगों से वोट मांगा था कि हम लोन जो है चुका देंगे। बंगाल पे जो कर्ज है, जो कर्ज में डूबा हुआ है बंगाल है, उसको हम लोग निकालेंगे। आपने निकालने के बजाय आपने उस लोन को लगभग 4 गुना कर दिया। आपको किसने रोका है नौकरी देने से? नौकरी चोरी करने के लिए मोदी जी ने कहा था क्या? आपके शिक्षा मंत्री जो जेल में गए हैं पार्थ चटर्जी, और उनकी गर्लफ्रेंड के घर से जो करोड़ों करोड़ रुपए निकले हैं, ये कहाँ से आया है? ये बंगाल के बंगालियों का पैसा नहीं है क्या? ये बंगाल के हिंदू मुसलमान का पैसा नहीं है क्या? आपने जब लोगों को लूटा उस वक्त ने आपने नहीं बताया कि मैं बंगाली अस्मिता को लूट रहा हूं। जब आप लोगों का राशन चोरी कर रहे थे, जो जेल जो गए हैं हमारे खाद्य मंत्री, वो किस लिए गए हैं? वो क्या स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? फ्रीडम फाइटर थे कि उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था? क्यों गया? सोचिए, गरीब का राशन चोरी करने वाला यहाँ का मंत्री है। ये कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये त्रिपाल चोरी करते हैं आमफान में। ये लोगों को लूटने आ गई सत्ता में तो ये समझ लीजिए कि बंगाली भाषा को जो है एक तरीके से डर रहेगा। जिस जमीन से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, ये भवानीपुर जो है ना, ये बंगाल जो है, इस बंगाल के ही हमारे सर आशुतोष मुखर्जी के जो बेटे थे, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जनसंघ की स्थापना उन्होंने किया था 1951 में। और ये पैदाइश है बंगाल की जन्मभूमि से। ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल की है, बंगालियों की है, ये बाहरी नहीं है। ये लोगों का, जिसको नहीं मालूम है वो जाके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर देख ले।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड और आशुतोष मुखर्जी रोड के बीच में वहाँ पे घर है उनका, जाकर देख ले। हमारे नेता ने इस देश की अखंडता के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया था। हम कहते थे ना कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे का नारा लगाते हुए कश्मीर में जाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और जिस बंगाल में खड़ा होकर जय बांग्ला का स्लोगन दे रहे हैं ना, ये आजकल टीएमसी के लोग, जो लोग जय बांग्ला का स्लोगन दे रहे हैं, जय बांग्ला का स्लोगन बंगाल का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो ये पश्चिम बंगाल नहीं रहता। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण आज यहाँ पे खड़े होकर जय बांग्ला का स्लोगन लगा रहे हैं, वरना इनको भी लुंगी और टोपी पहनना पड़ता, इनका भी खतना हो जाता। मानसिक खतना तो हो ही चुका है इन लोगों का, मेंटल कन्वर्सन। वो कह रहे हैं कि अगर आएंगे तो संस्कृति में समस्या हो जाएगी ना, जो हमारी संस्कृति है, बांग्ला भाषा जो है। कैसे खतरा में आ जाएगी? हम संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं, हम संस्कृति को उजाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ कोई, यहाँ पर देखिए, यहाँ के जो फिराद हकीम है, फिराद हकीम कहता है कि इंशाअल्लाह हमारी एक दिन हुकूमत आएगी, यहाँ पर इस्लाम का राज होगा। वो कहता है कि जो इस्लाम में जन्म लिया वो दुर्भागा है, वो दुर्भाग्य लेकर जन्म लिया है। सोचिए, यहाँ का मेयर कहता है बंगाली हिंदुओं को, जो लोग दुर्गा पूजा करते हैं उन लोगों को फिराद हकीम दुर्भागा कह रहा है। जो लोग यहाँ पर सरस्वती पूजा करते हैं उसको बोल रहा है दुर्भागा। यहाँ की मुख्यमंत्री कहती है, जिहाद घोषणा करती है हिंदुओं के खिलाफ। रेड रोड पर नमाज पढ़ के वो क्या कहती है भाषण में? कहती है कि काफिरों के खिलाफ लड़ना होगा। कौन है काफिर? ममता बनर्जी के हिसाब से काफिर वो है जो यहाँ पर देवी की पूजा करता है, शक्ति की आराधना करता है, जो यहाँ पर भाई पोठा करता है, जो यहाँ पर दोल खेलता है, उसको ममता बनर्जी क्या बोल रही है? बोल रही है काफिर। और ये ममता बनर्जी सीएम है हमारे राज्य की, मृत्यु कुंभ कहती हैं, कुंभ को मृत्यु कुंभ कह के ये अपमानित करती है हिंदू सनातन धर्म को। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दिया जब उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी को अगर लगा देंगे तुम लोगों के पीछे तो 1 सेकंड में तुम लोगों का 12 बजा देगा। मतलब कौन सा कम्युनिटी है? उनका जो एक कम्युनिटी है जो उनको वोट बैंक जिसको बना के रखी है उन्होंने, वो कम्युनिटी को हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी और ये करती आई है। वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार चौथी बार हम आ रहे हैं सत्ता में, खासतौर से भवानीपुर से भी आ रहे हैं। देखिए, एक्सपोज हो गई है ममता बनर्जी, एक्सपोज हो गई है, बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। पब्लिक जो है, जिसके घर का बच्चा 20 साल 22 साल की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर लेबर का काम कर रहा है, जो होटल में बर्तन मांज रहा है, आज इस राज्य में कौन सुखी है बताइए ना? यहाँ पे अपने माँ बाप को छोड़कर बच्चों को जाना पड़ रहा है दूसरे राज्यों में, नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है। ये क्या स्थिति होगी है बंगाल की? जो बंगाल यहाँ पर इंडस्ट्री हब था, 8,500 कारखाना बंद हुआ है, 15 साल में बंद हुआ है। ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा कि ये 8,500 जो कल कारखाने बंद हुए हैं, ये सीपीएम और कांग्रेस के समय में नहीं बंद हुए हैं, ये ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में बंद हुआ है। तो इसका जवाब कौन देगा? टीएमसी नहीं देगा। कह रहे हैं बंगाल के हिस्से का केंद्र सरकार जब पैसा नहीं देगी तो क्या होगा? कौन सा पैसा? अगर आपको पैसा देंगे और आप पैसा का लूट करेंगे तो आपको हम कैसे पैसा देंगे? हिसाब देना पड़ेगा। पैसा लो, हिसाब दो, पैसा लो। ऐसे नहीं होता है। ये किसी के बाप का संपत्ति नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा अगर आप लेंगे तो पब्लिक के लिए खर्च करना पड़ेगा। आप वहाँ पर जॉब कार्ड होल्डर जो है वो फेक जॉब कार्ड होल्डर बना के रखा आपने। आप अपने टीएमसी के लोगों को उनके अकाउंट में पैसा डलवाते हैं। आप यहाँ पर जो हमारे पश्चिम बंगाल में लगभग 48 लाख घर, पक्के मकान हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वहां से भी इन्होंने कटमनी खाया है। गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने के नाम पर इन्होंने पैसा खाया है। आज 98 लाख घरों में शुद्ध पीने का पानी का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां पर हर घर जल नल योजना में यहाँ पर लोगों को चापाकल का पानी पीना पड़ता था, वहां पर टाइम कल का पानी आज घर घर में पहुंच रहा है 98 लाख घरों में। आज यहाँ पर गाँव में हजारों किलोमीटर सड़क पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने वहां पर सड़क बनाया है गाँव में। आप सड़क नहीं बना सकते हैं अपने लोगों के लिए, आप पानी नहीं दे सकते हैं अपने लोगों के लिए, आप पक्के मकान नहीं बना सकते हैं लोगों के लिए, और खाली बंगाली भाषा ये कह के लोगों के अंदर में रीजनल मेंटेलिटी, लोगों के अंदर क्षेत्रवाद का जहर घोलना, लोगों के अंदर में कास्टिज्म के हिसाब से जहर घोलना, लोगों के हिसाब से यहाँ पर कम्युनिटी के बीच में लड़ाई लड़ाना, ये कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है। काफिरों के खिलाफ युद्ध घोषणा किया है। जय श्री राम कहने पर गाली देना किसने कहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है। उनके नेता मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं। उर्दू में यहाँ पर रथ मेला में उर्दू में बैनर लगाया जाता है, इंग्लिश में लगाया जाता है, बंगला में क्यों नहीं लगाया जाएगा? तब बंगाली की परिभाषा बदल जाती है। आज जब मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास को जो मारा गया था, क्या वो बंगाली नहीं थे? वो क्या कहाँ के थे? वो पंजाब के थे, लुधियाना के थे, कहाँ के थे? राजस्थान के थे या बांग्लादेश अफगानिस्तान के थे? कहाँ के थे वो? आपको जवाब देना पड़ेगा। जहां आज यहाँ पर खिदिरपुर में महिला डिपो में लक्ष्मी पूजा के दिन में लोड शेडिंग कर वहां के हमारे दलित भाइयों को ऊपर में अत्याचार किया गया था फिराद हकीम के नेतृत्व में। आज भी एनआईए के जांच में 80 लोग वहां पर गिरफ्तार हुए थे और उनको कोर्ट से जो है आज भी उनके ऊपर मामला चल रहा है।
क्या झूठ है बताइए? रामनवमी के रैली में पत्थर मारे जाते हैं, गोली मारे जाते हैं, बम चलाए जाते हैं, कौन करवाता है? किसके नेता हैं? 18 लोग गिरफ्तार हुए थे, उन सब लोगों में से सब के सब टीएमसी के लोग हैं। ये तो ममता बनर्जी का साफ है, वो कहती है, धमका रही है लोगों को आज भी 2021 में जो किया था वही कर रही है। शीतल कुची करवाना चाहते हैं लोग। शीतल कुची में सीआईएसएफ ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी। लोगों को प्रोवोकेशन किया जा रहा है। बोल रही है ममता बनर्जी भाषण दे के कि केंद्रीय वाहिनी के ऊपर में जो है हमला करो। महिलाओं को बोल रही है लाठी डंडा लेके हमला करो, युवाओं को बोल रही है उनके संग में रहो। ये तो पूरा का पूरा वार हो रहा है, युद्ध घोषणा कर दिया ममता बनर्जी ने। ये एक राज्य जो है, इस राज्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया है जो केंद्र में हमारे यहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम है, केंद्र में जो सरकार चल रही है, यहाँ पे राष्ट्रपति को गाली दिया जाता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ता है, यहाँ पे हाई कोर्ट आपको कहता है कि यहाँ पे रूलर का लॉ है, लॉ का रूल नहीं है। और इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? यहाँ पे होम मिनिस्टर को काले कपड़े दिखाए जाते हैं। और क्या हो सकता है? 2021 में 2 मई के बाद 58 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। किसने मौत के घाट उतारा बताइए? अब जिस सरकार को मॉब लिंचिंग करके मार दिया टीएमसी के नेताओं ने, आज भी उनका जो है, उनकी माँ जो है तड़प तड़प कर मर गई बेटे के न्याय के लिए। इसके लिए कौन जवाब देगी बताइए? कौन देगा? क्या वो बंगाली नहीं था? अब जी सरकार जी हमारे भाइयों को गांव में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देके अपने ही घर में घुसने के लिए उनको देना पड़ा। ये टीएमसी के लोगों ने किया है। टीएमसी के लोग ये करते हैं, तोलाबाजी करते हैं, लोगों से पैसा ऐंठते हैं। जो भाजपा करेगा उसको पैसा देके गांव में घुसना पड़ेगा, उनका दुकान बंद कर दिया जाएगा, उनको नौकरी से निकाल दी जाएगी। हमने सहा, हमने बर्दाश्त किया है। यहाँ ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। संदेश खाली में महिलाओं को क्या क्या उसके ऊपर प्रताड़ना की गई। क्यों शेख शाहजहां जेल के पीछे नहीं गया? आज हमारे वहां पर संदेश खाली में 3 भाइयों को, एक भाई को माथे में भुजाली, एक भाई को आंख में गोली और एक भाई को काट कर नदी में बहा दिया गया। मेरी एक भी बात अगर झूठ निकली तो मैं जूता लेकर माथे में घूमूंगा, अगर कोई मुझे प्रमाण कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ये सब चीज प्रमाणित है। गूगल करिए, एआई करिए, जहां जाइए आपको मिलेगा। ये घटनाएं झूठ नहीं है। क्या वो बंगाली नहीं था? बांग्ला भाषा नहीं बोलता था? मैं भी बांग्ला बोल सकता हूं, लेकिन आपका हिंदी मीडिया है, ये जरूर चलाइएगा, क्योंकि ये जब जाएगा तो यही लोग जो चैनल में आएंगे और वहां पे कमेंट करेंगे कि हिंदी में क्यों बोल रहा है, बांग्ला में बोलो। तो ये आपकी नेशनल मीडिया है, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे से बांग्ला बोल सकता हूँ। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है। पिछले 5 सालों में 77 विधायकों के प्रतिनिधि बनकर जिस व्यक्ति ने लीडर ऑफ अपोजिशन, जो ये नाम है, नेता प्रतिपक्ष, जो बंगाल में लोग इस पोस्ट के बारे में सुने भी नहीं थे 2021 के पहले, शुभेंदु अधिकारी ने के आने के बाद लोगों को मालूम चला कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी कोई पोस्ट होता है। उन्होंने न्याय किया है, जस्टिस किया है लोगों के लिए। आज कांती से लेकर कूच बिहार और पहाड़ से लेकर सागर तक जिस व्यक्ति ने बंगाल के लोगों की लड़ाई लड़ी है, उस व्यक्ति का नाम है शुभेंदु अधिकारी। 2 करोड़ 33 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भीख में नहीं आए हैं, किसी की दया से नहीं आए हैं। इस बंगाल की जनता ने हमें 2 करोड़ 31 लाख वोट दिया है 2024 की लोकसभा में, और 2021 की विधानसभा में हमें वोट मिला था 2 करोड़ 28 लाख। तो ये 2 करोड़ 28 लाख माताओं बहनों ने, यहाँ के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था, और उनके प्रतिनिधि बनकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने लगातार 5 साल तक जमीन पर लड़ाई लड़ी है।